हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पीटीजी केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा था और अशुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जो एक ही तरह के मॉलिक्यूल एटम का हो या मॉलिक्यूल हो, दोनों में से किसी का बना होगा तो उसको क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। जैसे यहाँ पे देखिए, फास्फोरस है, केवल पी का बना हुआ है। हर जगह क्या है? पी है, पी है, पी है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये भी शुद्ध पदार्थ है। दोनों क्या है? ये भी शुद्ध पदार्थ, ये भी शुद्ध पदार्थ। ये किस चीज का बना है? H2O का। मतलब दो चीज मिल के एक बना है और उससे बना हुआ है पूरा। कहने का अर्थ ये है, ये H2O से मिल के बना हुआ है और ये P से मिल के बना हुआ है। ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ दो तरह से हम देख रहे हैं कि हो सकता है। कैसे हो सकता है? पहला कि ये अकेला हो सकता है या फिर दो एटम मिलके हो सकता है। ठीक है। या तो एटम अकेला होगा या फिर दो या दो से अधिक एटम मिलके बना होगा शुद्ध पदार्थ। ठीक है। तो आज हम यही दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ के बारे में यदि हम जान जाएंगे तो इसका मतलब एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट, कंपाउंड, इस सब के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है। अशुद्ध पदार्थ के बारे में नहीं पढ़ना है हमें आज। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, ये पिछले लेक्चर का है ये सब। एटम एंड मॉलिक्यूल। आज इस दोनों का बात हम करेंगे। यदि हम एटम के बारे में जान लेंगे, मॉलिक्यूल के भी बारे में जान लेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हम कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में जान लेंगे। ठीक है। कहने का अर्थ ये है, ये दोनों को यदि हम जान लिए तो इसका मतलब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को क्या करेंगे? जान लेंगे। तो हम पहले इस दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं एटम क्या होता है। एटम होता क्या है? तो देखिए, अभी जो हम लोग देखे पदार्थ बना होता है छोटे छोटे कणों का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उस कण को परमाणु। एक पदार्थ बनाते हैं। शुद्ध पदार्थ का बात कर रहे हैं, अशुद्ध का नहीं। शुद्ध का मतलब क्या हो गया कि एक ही तरह के एटम का बना होगा, उसमें कोई और दूसरा एटम नहीं होगा। जैसे देखिए ये है। अब ये केवल किस चीज का बना हुआ है? मान लेते हैं कि जो सल्फर का बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें कण कौन चीज का होगा? पूरा सल्फर ही होगा। मान लेते हैं ये पूरा एक सल्फर पदार्थ है। ठीक है। एलिमेंट है। ये क्या होगा? पूरा सल्फर का बना होगा। मतलब कि इसका जो कण होगा वो कौन चीज होगा? सल्फर का होगा। ठीक है। अर्थात ये हम कह सकते हैं ये कौन चीज से बना हुआ है? एस से। एटम क्या हो जाएगा? एस एटम। कौन चीज से बना हुआ है? एस एटम। यानी इसका एक कण निकाल लेंगे, वह यदि अकेला रहेगा, कहीं से भी एक कण निकालिए तो केवल एस नजर आएगा, एक ही एस। ठीक है। मतलब अकेला रहेगा जहां भी, उसका मतलब वो एटम हो जाएगा। एटम हमेशा अकेला रहता है। जो ये कण है, पदार्थ का जो एक कण होता है, जब वो अकेला रहेगा तो वो एटम होगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे ले लेते हैं सोडियम का, ले लेते हैं Na
Na। देखिए ये पूरा एक सोडियम एलिमेंट है। अब इससे इसका एक कण निकालेंगे तो हर जगह Na होगा। क्या होगा? Na एटम होगा। मतलब इसका एक कण यदि निकाले वो Na का था, एक कण निकाले मतलब एक ही एटम है, केवल Na है। तो ये पूरा में यदि कण होगा तो केवल Na का कण होगा। नहीं समझ में आया? देखिए हम जानते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये पूरा एक पदार्थ है और इसका एक कण लिए निकाले तो वो Na का था। तो और हम जानते हैं इसका जो एक कण होगा वही पूरा कण होगा, उसमें पूरा कण क्या किसका होगा? उसी का होगा, क्योंकि ये शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो पूरा ये कण निकाले Na था, निकाल लिए, उसमें से देखते हैं कण क्या है? Na है। इसका मतलब पूरा उसमें कण कौन चीज का होगा? Na का कण होगा। ठीक है, अब किसी के मन में ये सवाल आता होगा, नहीं ये एक एटम से नहीं, दो एटम से मिलकर बना हुआ है। कितने एटम से? दो चीज से मिलकर बना हुआ। कैसे दो? एक N है एक A है। नहीं, ये गलत बात है। हम आगे बताने वाले हैं, अगले लेक्चर में बताएंगे कि N के साथ A क्यों आता है। ठीक है, N के साथ A क्यों आता है ये अगले लेक्चर में बताएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या देखें? Na आया, एक ही आइटम है, अकेला है ना। Na क्या है? अकेला है। यदि यहाँ पे Na2 रहता तो इसका मतलब दो को हो जाता। Na है और दूसरा क्या है? Na प्लस Na, दो को हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है? एक निकाल के देखिए, खाली Na है। यहाँ पे जैसे S है, S2 रहता मतलब हो जाता S प्लस S। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, H2 के फॉर्म में नहीं है, केवल S में है। यहाँ पे क्या है? Na2 के फॉर्म में है क्या? नहीं है, Na के फॉर्म में है, मतलब एक ही है, अकेला है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, यदि पदार्थ का कण हम निकालते हैं, एक कण निकालेंगे, देखेंगे वो अकेला है, किसी के साथ नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा। कहीं भी कोई यदि अकेला हो, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? एटम होगा। ध्यान में रखिएगा, वो अकेला होगा, किसी के साथ नहीं होगा, चाहे वो अपना हो कि पराया हो, किसी का भी हो, तो क्या होगा? अकेला होगा। ठीक है, हम अगला एग्जाम्पल का बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 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 मैग्नीशियम। अब इसमें देखिए ये एलिमेंट है, इसमें से एक कण निकालिए मैग्नीशियम का, एक कण निकालेंगे, देखें Mg के रूप में है। किसके रूप में है? Mg के रूप में। अरे ये तो अकेला है, M है और G है, ये अकेला है, इसका मतलब क्या हो गया? एटम हो गया। ठीक है, अब देखिए एक हिंट दे देता हूं कि वो अकेला कैसे होगा, दो रहने के बाद भी अकेला कैसे होगा। जब शुरू का लेटर कैपिटल हो और बाद वाला स्मॉल हो, उसका मतलब एक ही है। ठीक है, यदि दोनों कैपिटल हो तो इसका मतलब वो अलग अलग हो जाएगा। देखिए जैसे CO हुआ, ये हो जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, और यहाँ पे C है और O है, ये कार्बन और ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन। यहाँ कैपिटल लेटर है, ये भी कैपिटल लेटर। यदि दोनों कैपिटल लेटर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, दो एटम। इसमें कितना एटम? दो एटम, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। और इसमें देखिए एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, इसका मतलब यह एक ही एटम है। कितना है? एक एटम। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए बताते हैं कि जो
आप समझ गए होंगे कि यहाँ कैपिटल एम है, स्मॉल जी है, तो इसका मतलब एक ही है, एक ही है, ये एक एटम हुआ, एक है तो इसका मतलब एटम हुआ, ये भी एक है तो इसका मतलब एटम हुआ, ये भी एक है तो इसका मतलब एटम हुआ। अब देखिए आगे बात करते हैं हम। देखिए अब यहाँ H2 लेते हैं, H2 लेते हैं, देखिए सबको ध्यान से देखिए, इसके कण को ध्यान से देखिए, ये जहां भी है H2 के रूप में है। किस रूप में है? H2 के रूप में, H2 के रूप में है। एक कण हम निकाले, देखें H2। अब इससे हम डिसाइड करेंगे ये अकेला है कि दो गो है। अरे ये H2 लिखा हुआ तो इसका मतलब दो गो है। कितना है? H प्लस H, ये दो गो है, भले ही अपना ही है, जैसा ये दोनों H ही है, एक ही जैसा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना ही है। तो ये भले ही एक ही जैसा हो तो, लेकिन एक से अधिक हो तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, मॉलिक्यूल। समझ में आया? अब देखिए आगे बात करते हैं। एक इस तरह का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सल्फर है, इसमें अकेला था, यदि इसमें हम लेते हैं 2 वाला का, ऐसे लिए। अब देखिए एक निकाल के देखते हैं, एक निकाले, एक कण निकाले, हमेशा H2 के रूप में है। जो H2 के रूप में है, तो अब हम इससे पूछेंगे भाई तुम कै आदमी है? S बोलेगा हम 2 आदमी हैं। बोलेगा, बोलिए कि कौन कौन है? तो बोलेगा हम दोनों ऐसे ही हैं। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि H2 को S प्लस S लिखेंगे। S प्लस S जो लिखे, इसका मतलब ये हो गया कि ये दो, एक एक दो, दो मिलके बना है, मतलब एक नहीं है। यदि एक रहता तो एटम होता, लेकिन ये कितना है? 2 है, एक से अधिक, एक से अधिक चाहे जितना हो जाए तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मॉलिक्यूल। अब देखिए हम कण निकाल कर बात कर रहे थे, अर्थात आप भी पदार्थ के कण का ही बात करेंगे। पूछ दिया जाएगा कि इसका कण क्या है, एलिमेंट सॉरी एटम है कि मॉलिक्यूल है, तो निकालिएगा एक कण को फटाक से, देख लीजिएगा। उससे पूछेगा भाई तू अकेला है कि एक से अधिक है? बोलेगा यदि अकेला है, बोलेगा नहीं, मतलब आपको देख के पहचानना पड़ेगा। यदि देखेगा कि वो अकेला है, यदि वो अकेला रहेगा तो अब बेहिचक मार दीजिए एटम है वो। यदि एक से अधिक है तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब आगे का एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए CH4 ले लेते हैं, ठीक है, CH4, CH4 ऐसे लिए क्या ले लिए? पूरा CH4 ले लिए। एक कण निकालेंगे, निकाल लेते हैं, एक कण निकाल लिए। अब इससे पूछेंगे भाई तू अकेला है? बोलेगा बकलोल है का रे, कहाँ से हम अकेला है? ऐसे ही बोलेगा ना, बोल देगा हम कितना आदमी से मिलके बने हैं, देख लो बढ़िया से। बोलेगा एक कार्बन है मेरे पास, 4 हाइड्रोजन, सॉरी 3 हुआ ना, एक और 4 हाइड्रोजन। टोटल कितना आदमी? 1 2 3 4 5। बोलेगा 5 आदमी। टोटल कितना आदमी? 5। बोलेगा हम 5 से मिलके बने हैं। अरे भाई जब ये एक से अधिक से मिलके बन गया तो सोचने की क्या बात है, तुरंत मार देंगे। ये क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है,
आगे देखिए और देते हैं एग्जांपल। CaCO3 CaCO3 Ca चलिए अब देखिए इसका कण निकालेंगे। एगो कण जैसे निकालेंगे देखेंगे बना हुआ है CaCO3। जैसे ये CaCO3 निकला, इससे पूछेंगे आप अकेला हैं, एक से अधिक आदमी है, बोलेगा आप ही काउंटिंग कर लीजिए। अब जो आप काउंटिंग कीजिएगा ऐसे कर लीजिएगा C प्लस A प्लस C प्लस O प्लस O प्लस 1 2 3 4 5 6 होगा ना? नहीं, बिल्कुल गलत। 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए आप लोग ध्यान से नहीं सुने या फिर नहीं देखे। बताए क्या है? बोले हैं जब शुरू में कैपिटल लेटर हो बाद में स्मॉल हो तो अलग अलग नहीं होता, वो एक ही का होता है। ये एक का हो गया अकेला, ये CA हो गया प्लस C है, इसके बगल वाला कैपिटल है तो मतलब ये अलग है, ये अलग है, C हो गया। O 3 को है, 3 बार वो लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखें कि 1 2 3 4 5, ये 5 आदमी से मिलकर बना हुआ है। कितने आदमी से मिलकर बना हुआ है? 5 से जब मिलकर बना हुआ है तो इसको हम बोल देंगे ये मॉलिक्यूल का बना हुआ है, मॉलिक्यूल का बना हुआ है। तो अभी तक में केवल हम इतना जाने हैं कि यदि हम एटम का बात करते हैं तो कोई एलिमेंट है उसमें से एक कण निकाल लेते हैं, वो यदि अकेला बना हुआ है तो एटम होगा, अकेला रहेगा तो एटम होगा, यदि एक से अधिक होगा तो मॉलिक्यूल होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की अब हम बात करते हैं। कहीं कहीं आपने सुना होगा कि जो मॉलिक्यूल एटम का ही बना होता है। मॉलिक्यूल कौन चीज का बना होता है? एटम का ही। क्या वो कहना गलत है? नहीं, वो भी सही है। कैसे? देखिए S का एक कण लिए ना, ये अकेला हुआ, अकेले है, ये अकेला है। कोई दिक्कत? यहाँ पे H2 देखिए मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे H प्लस H होगा, ठीक है, प्लस में से लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अकेला होता है वो एटम होता है, ये अकेला है, ये भी अकेला है, दोनों अकेले हैं। यदि दोनों को जोड़ दिए तब ना H2 बना, दोनों को जोड़े तब H2, मतलब 2 आदमी 2 हो गया। ये भी अकेला, ये भी अकेला, दोनों अकेला था, 2 हो गया, ठीक है। अब जो अकेले रहता उसको हम एटम कहते हैं। जो अकेला है, ये एक जगह अकेले है तो इसको एटम कहेंगे। ये अकेला है तो ये भी एटम हो गया, ये अकेला है तो ये भी एटम हो गया। अब देखिए जब 2 एटम मिल गया तो मॉलिक्यूल हो गया। दो एटम मिला तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। तो आप वैसे भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल एक से अधिक एटम यदि होगा, एटम उससे पहले जानना पड़ेगा कि एटम होता क्या है, तो मॉलिक्यूल का बात, मॉलिक्यूल को हम समझा सकते हैं। अब देखिए तो
यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं कि जो एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाता है, दो या दो से अधिक यदि एटम मिल जाए तो वही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। यदि आपके पास कोई एलिमेंट दे दिया, बोल देगा कि ये मॉलिक्यूल है कि क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा मॉलिक्यूल है। उससे पूछ देगा कि कितना एटम से मिलकर बना हुआ है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे इसमें है, कितना एटम से मिलकर बना हुआ है, एक एक दो एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के लिए हम आपको पहले एटम और मॉलिक्यूल समझा देते हैं, उसके बाद फिर इस दोनों को भी समझाएंगे। देखिए आपका परिवार है, ठीक है। परिवार में मान लीजिए कि जो 10 आदमी है, 10 आदमी परिवार में, आपके परिवार में, लेकिन आप कहीं पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे परिवार से आप अकेला गए हैं, तो आपको पूछेंगे कि आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पढ़ते हो, दरभंगा, मधेपुरा, जहाँ पूर्णिया, भागलपुर, जहाँ बोलेंगे आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपके परिवार का कितने लोग हैं। आप अकेला है, क्या बोलेंगे, हम अकेला है। तो बोलेंगे आप जहाँ भी अकेले हो, आपके लिए या फिर आपका कोई भी परिवार कहीं अकेला हो तो उसके लिए एटम का प्रयोग कीजिए। क्या कीजिए, एटम का। तो बोल देंगे कि आपके चाचा जी, वो भी परिवार के ही सदस्य है ना, कहाँ पे हैं, आप बोल दीजिएगा कि दरभंगा में। तो आपको हम बोल देंगे कि आप गलत जवाब दिए, बोल देंगे गलत जवाब दिए, बोलिएगा कैसे। तब हम आपको ये पूछेंगे कितने आदमी के साथ वो रह रहे हैं, आप बोलिएगा वो अकेले हैं। तो बोलेंगे हम कि आपको हम बोले हैं कि यदि कोई कहीं पे अकेला है तो उसके लिए क्या प्रयोग कीजिए, एटम। क्यों बोले आप वो अकेले हैं, बोल देते हैं एटम है, मतलब एटम मतलब अकेला है, समझ जाते ना ऐसे। तो आप ये बताइए कि जो आपके बड़े पापा कहाँ पे हैं, तो आप बोल दीजिए मधेपुरा में है, भागलपुर में है, कहीं भी है। वो कितने आदमी है, तो आप क्या बोलिएगा, एटम है। क्यों, क्योंकि वो अकेले गए हैं, किस लिए गए हैं, तो घूमने के लिए गए, तो क्या बोलिएगा, एटम है। जब कहीं भी आपका कोई भी परिवार, चाहे कमाने के उद्देश्य से गए हो, कहीं भी गए हो, या फिर आप हो पढ़ने के उद्देश्य से आए, कहीं भी, मतलब परिवार का एक आदमी का यदि बात हो, वहां पे एटम का प्रयोग कीजिए। जैसे इसमें बात हुआ है, ये पूरा एक परिवार है, उसमें से एक निकाल लिए और देखें ये कैसा है, तो बोला कि ये अकेले है, अकेले है इसका मतलब क्या है, एटम है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं। अब कहीं भी आप जा रहे हैं, मान ली कि आपको पूछेंगे आप कहाँ रहते हैं, बोलिएगा कि हम रहते हैं पटना में, दिल्ली में, कोटा में, जहाँ रहते हो। बोलेंगे आप कितने आदमी रहते हैं, आप बोलेंगे कि हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं। कितने आदमी, किसके साथ, मम्मी पापा के साथ, मेरी मम्मी पापा भी है, हम भी है, मतलब 3 आदमी टोटल। बोलेंगे 3 आदमी है, चलिए 3 आदमी। तो आपको समझा दिए हैं, एक से अधिक आदमी के साथ रह रहे हैं आप, या एक से अधिक आदमी के साथ हैं, तो आपको मॉलिक्यूल प्रयोग करना है। तो पूछेंगे कि तो आप कोटा में कितने आदमी रह रहे हैं, पटना में कितने आदमी रह रहे हैं, आप बोल दीजिए मॉलिक्यूल आदमी रह रहे हैं, ठीक है। अब पूछेंगे वो कितने एटम से मिल के बना हुआ है, तो जय आदमी है वह एटम हो गया। वैसे ही हुआ है यहाँ पे, जहां भी है H2 है, ठीक है। अर्थात आपका परिवार जहां भी गया है, तीनों आदमी एक साथ गए, घर से बाहर गए हैं तो तीनों आदमी एक साथ गए हैं, कोटा गए हैं तो एक साथ गए हैं, दिल्ली आए एक साथ गए, मुंबई गए तीनों एक साथ गए, जहां जा रहे हैं एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कर निकाले तो देखे H2। वैसे ही आप तीनों का यदि बोलेंगे कि तीनों आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो तीन आदमी का दिखाइएगा, हम तीनों आदमी यहाँ वहाँ रहे हैं। तो जैसे एक से अधिक हो जाएगा तो वहाँ मॉलिक्यूल का प्रयोग हो जाएगा, और यहाँ पे एक ही है क्या, नहीं 2 है, तो एक से अधिक हो गया तो ये भी मॉलिक्यूल हो गया।
हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे का बात करते हैं। और यदि कोई जैसे कि डाटा बड़ा हो जाए, डाटा बड़ा होने का मतलब जैसे CaCO3, तो सर इसमें तो डिफरेंट है, अलग अलग तरह का है। हाँ डिफरेंट है, लेकिन आप काउंटिंग तो करके देखिए, जितना Ca होगा उतना C होगा उतना O3 होगा। मतलब जितना ये कैल्शियम होगा उतना ही कार्बन होगा, उतना O3 का भी होगा। मान लीजिए 10 कैल्शियम है, 10 कार्बन है, 10 O3 होगा, तीनों का रेशियो सेम ही होगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जहाँ जाइएगा तो तीनों आदमी जाइएगा, ऐसा नहीं कि एक को छोड़ के 2 आदमी चले जाइएगा, ऐसे नहीं होता। तो हम ये देखें कि यदि वो अकेला हो तो उसके लिए एटम का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक हो तो मॉलिक्यूल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक निकाले तो एटम, एक से अधिक था, 2 गो था तो अलग अलग लिख दिए तो 2 एटम। यदि यहाँ पे मान लीजिए S8 रहेगा, कितना हो जाएगा 8 एटम, जितना यहाँ पे संख्या रहेगा उतना लिख दीजिए 8 एटम। अब पूछ देंगे कि क्या है, आपको ये बोलना पड़ेगा यह एक मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? क्योंकि एक से अधिक से मिल के बना है, एक से अधिक से क्या है, मिल के बना है, मतलब 8 आदमी से मिल के बना हुआ है। समझे कि नहीं? तो कुछ क्वेश्चन अभी देते हैं, बताते हैं, देखिए। H2S क्या है? ये एटम है, मॉलिक्यूल है, क्या है? H2 Mg Ca Cl2 NaCl Br2 ये दिए। आपको ये बताना है कि एटम है कि मॉलिक्यूल है। ये एटम है तो एटम है तो काय गो है कि मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखिए ऐसे एक हम चार्ट बना दिए। H2S है तो ये अकेला है कि कितने आदमी के साथ है, हम पहले देखेंगे क्या है। इसके लिए रफ करने के लिए थोड़ा जगह बना लेते हैं। एटम यहाँ देखिए, तो पहले इसको आप लिखिए ऐसे H प्लस 2 H है ना, 2 बार H प्लस S। अब काउंटिंग करते कै गो से मिल के बना है भाई, ये तो क्या है 3 गो से मिल के बना है। जब 3 गो से मिल के बना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 एटम। इसका मतलब ये क्या है, एटम नहीं है। एटम है कि नहीं है? एटम नहीं है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये 3 एटम से मिल के बना है, 1 2 3 एटम से। मॉलिक्यूल क्यों है, इसका कारण लिख दिया, कारण लिख दिया ना। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये 3 एटम से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए फिर से एक बात समझ लीजिए, H2S है, इसको पहले तोड़ते हैं, H प्लस H, क्योंकि 2 H है, एक S है, H प्लस H, 2 H लिख लिए, प्लस S, तो टोटल कितना हो गया, 3 गो हो गया। एटम में कहता है कि जहां रहेंगे तो हम अकेले रहेंगे, लेकिन है ये कई आदमी के साथ, 3 गो के साथ, 3 गो के साथ है, जिसका मतलब ये एटम नहीं होगा। एटम के लिए वो अकेला जिम्मेवार होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एटम नहीं होगा तो मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि 2 ही चीज होता है, या तो एटम या मॉलिक्यूल। ये एटम नहीं है तो इसका मतलब ये
मॉलिक्यूल है, ठीक है। और मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये कितना एटम से मिलके बना है? 3 एटम से मिलके बना है। चलिए आगे का बात करने जा रहे हैं हम इसका H2 का। इसमें देखते हैं H और H है, 2 H है ना, इसको लिखेंगे H प्लस H, ये 2 से मिलके बना हुआ है। तो एटम में क्या आदमी होना चाहिए? अकेला होना चाहिए। क्या गो से मिलके बना होना चाहिए? 1 से। इसका मतलब ये 2 से मिलके बना चाहिए, नहीं होगा। अब देखिए मॉलिक्यूल का यदि बात करें, मॉलिक्यूल का यदि हम बात करते हैं, यह एटम नहीं थी, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल है। चलिए मॉलिक्यूल है तो क्यों है? क्योंकि ये 2 एटम से मिलके बना है। तो हमको लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो अभी भी ध्यान दीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक। यहाँ पे Mg देखिए, M है और G है, ठीक है। ये सही है, इसको ये हम नहीं लिखेंगे M प्लस G, ये सही नहीं है। सही क्या है? ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला जो सही है Mg है। क्यों सही है? क्योंकि ये एक ही है, M के साथ G है, M कैपिटल है, G स्मॉल है, ठीक है। तो ये अकेला है, दिखाई दे दिया, ये क्या है? अकेला है। अकेला है तो इसका मतलब यह एटम होगा, और जो एटम होता है वो मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है। अब इसका बात कर रहे हैं कैल्शियम का। यदि हम बात करें, ये Ca है, वही बात जो Mg में था, C कैपिटल A स्मॉल। ये अकेला है, अकेला है तो इसका मतलब ये एटम होगा, और जो एटम होता है वो मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एटम क्यों होता है ये भी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक एटम है, एक एटम। इसमें भी क्या है? एक एटम है। अब आगे बात करें, Cl2, Cl है, इसमें 2 लगा है, मतलब 2 बार Cl, Cl Cl, C कैपिटल L स्मॉल, मतलब ये एक है, एक ये, तो 2 है। तो 2 जब रहता है तो एटम नहीं होता, ये एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये 2 एटम से मिलके बना है। यहाँ NaCl, क्या है? NaCl, ये Na से मिलके बना है और Cl से मिलके बना है। अब देखिए Na को एक साथ क्यों लिए? क्योंकि N के साथ A आया है, A स्मॉल है, A स्मॉल है तो इसका मतलब N वो का ही A है, Na हो गया, मतलब सोडियम प्लस C कैपिटल है, L स्मॉल है, तो Cl को एक साथ लिए, तो टोटल कितना हो गया? 2, और 2 है तो इसका मतलब एटम नहीं हुआ, एटम नहीं हुआ, ये मॉलिक्यूल हो गया। क्यों? क्योंकि ये 2 एटम से मिलके बना है। एटम होने के लिए क्या चाहिए? अकेला होना चाहिए। अब Br2 है, Br2 है, यहाँ पे Br ले लिए, फिर Br ले लिए, 2 से मिलके बना है तो इसका मतलब ये एटम नहीं है, क्या है? मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये 2 एटम से मिलके बना हुआ है। अब F का बात करते, ये अकेला है, F अकेला है, अकेला है तो इसका मतलब ये एटम हो गया, क्योंकि ये एक से मिलके बना हुआ, एक एटम से मिलके बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल नहीं होगा। जो एटम होता है वो मॉलिक्यूल नहीं होता है। अब देखिए O2 है, O प्लस O से मिलके बना हुआ है, 2 से मिलके बना हुआ है, इसीलिए एटम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मॉलिक्यूल। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि हमने एटम को एक ही तरह से बताया, लेकिन मॉलिक्यूल 2 तरह से बताया। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अलग अलग चीज से मिलकर बना हुआ है, एक H से मिलकर बना हुआ है, एक S से मिलकर बना हुआ, 2 चीज है, 2 तरह का है। एक तो H जैसा है, दूसरा S है। दूसरा क्या है मॉलिक्यूल? देखिए
एक ही तरह का, Cl है तो Cl है, Br है तो Br है, O है तो O है। यहाँ पे फिर NaCl देखिए, Na है और Cl है, दोनों अलग अलग है। मोलिक्यूल दो तरह से हो सकता है, सेम वाला भी हो सकता है और डिफरेंट वाला भी हो सकता है। सेम वाला क्या, एटम, सेम वाला एटम भी हो सकता है और डिफरेंट वाला एटम भी हो सकता है। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं देखिए अब हम पदार्थ के कण के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक ऐसा होगा जो एटम होगा, एक ऐसा होगा जो मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, एक सेम वाला, एटम एक ही तरह का होता है जो अकेला होता है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे O2 ले लेते हैं, यहाँ H2O ले लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लीजिए, किसका ये है, ये S का कोई एलिमेंट होगा, S का है। O2 किसका होगा, केवल O2 होगा। और ये किसका होगा, देखिए ये इसका एक कण निकालिए S हुआ, इसका एक कण निकाले तो O2, इसका एक कण निकाले तो H2O। इसमें एक ही कण है, एक पार्टिकल है, इसमें क्या है, दो पार्टिकल है। इसमें कितना है, दो एक तीन पार्टिकल है, पार्टिकल, ठीक है। तो इस प्रकार से आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसमें ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यही डिसीजन देगा कि जो एलिमेंट भी होगा कंपाउंड भी होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी। दिक्कत नहीं आएगी जब आप बढ़िया से पढ़े होंगे, समझे होंगे, ध्यान दिए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।